Good afternoon, students. Let us solve some more questions of the miscellaneous exercise 10, which is on the straight lines. I have taken the question number 18. The question is find the image of the point 38 with respect to the line x plus 3y is equal to 7, assuming that the line to be a plane mirror. क्या है क्वेश्चन? जो ये लाइन है ये हम मानते हैं एक प्लेन मिरर है, यानी जो इक्वेशन ऑफ लाइन है, इक्वेशन ऑफ लाइन है x प्लस 3y इक्वल टू 7, ये लाइन, ये मानो ये लाइन L है, इसकी इक्वेशन है x प्लस 3y इक्वल टू 7. वी कंसिडर दिस टू बी अ प्लेन मिरर और यहां पर कोई पॉइंट P है जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं 3, 8. तो हमें निकालना है, अगर ये प्लेन मिरर है तो इसका जो इमेज है, इमेज कहां पर बनेगी? इसकी इमेज बाय द लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन कहां पर बनेगी? वो यहां पर कहीं पर बनेगी, ये यहां पर P डैश पर. लेट दैट बी x डैश y डैश, x डैश y डैश या ए बी, कोई भी, यानी 3, 8 की इमेज हमें निकालनी है. लेट अस सपोज दैट इज ए बी. इस ए बी के वैल्यू हमें निकालने हैं. अब जो ये पी डैश है ये एल को परपेंडिकुलर भी होगा और जो यहां पर ये इसको इंटरसेक्ट करेगा, फॉर एग्जांपल दिस इज पॉइंट एम, ये पी डैश का मिड पॉइंट होगा. बाय द लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन द इमेज इज फॉर्म्ड एज बिहाइंड एज द मिरर एज इट इज इन फ्रंट ऑफ द मिरर. तो जो एम होगा दैट विल बी द मिड पॉइंट ऑफ दिस लाइन. तो हम कैसे निकालेंगे? सबसे पहले हम निकालेंगे पीएम की इक्वेशन. पीएम इज परपेंडिकुलर टू एल, so the equation of PM will be of the form 3x minus y is equal to k. ठीक है, but it passes through the point 38, तो हम PM की इक्वेशन निकालेंगे. फिर हम क्या करेंगे? M के कोऑर्डिनेट्स हम निकालेंगे by solving the two equations. Point of intersection निकालेंगे तो M के कोऑर्डिनेट्स आएंगी. Then M is the midpoint of this P dash AB, तो इसके कोऑर्डिनेट्स हम निकाल सकते हैं. ठीक है, so we will suppose let P dash AB be the image of P38 in first, in line first, in line first. ठीक है, which implies जो P dash होगा, P dash is perpendicular to L. Therefore, equation of P dash क्या होगी? ये perpendicular to L है, वो क्या होगी? वो होगी 3x minus y is equal to k. यानी perpendicular में जो मैंने पहले भी बताया है, x का कोफिशिएंट आता है y का, y का कोफिशिएंट आता है x को, और अगर यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस आएगा, इक्वल टू सम कांस्टेंट, या प्लस k इक्वल टू 0, एज यू लाइक. अब k का वैल्यू हमें निकालना है. ये कैसे हम निकालेंगे? इट पासेस थ्रू द पॉइंट 38, बट इट पासेस थ्रू द पॉइंट 38. इसलिए इसको सेटिस्फाई करना चाहिए. इस एम्प्लॉय एक्स को देना है 3 वैल्यू, आएगा 3 into 3 माइनस y का वैल्यू आएगा 8 is equal to k. Therefore k का वैल्यू आएगा 9 minus 8, that is 1. Therefore equation of P dash is, यहां से k का वैल्यू देंगे. Therefore equation of P dash is क्या आएगा? 3x minus y is equal to 1. ये होगी इसकी इक्वेशन और ये L की इक्वेशन. अब हम M के कोऑर्डिनेट्स निकालेंगे. M का कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे? दैट इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ दीज टू लाइंस. के लिए सॉल्व करेंगे इस इक्वेशन और इस इक्वेशन को. दिस सेकंड. नाउ फॉर कोऑर्डिनेट्स ऑफ M, फॉर कोऑर्डिनेट्स ऑफ M solving equations first and second.
क्योंकि ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है इन दो का, तो हम कैसे निकालते हैं भाई, सॉल्विंग इट टू इक्वेशंस। पहली इक्वेशन क्या है, x प्लस 3y इक्वल टू 7, और दूसरा क्या है 3x माइनस वाई इक्वल टू 1। तो हम बहुत तरीके हैं इसको सॉल्व करने के लिए। तो एक है हम ये लिखेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन वाला, एक्स वाई इक्वल टू वाई बाई इक्वल टू, अगर ये इक्वल टू कांस्टेंट है तो फिर आता है -1। अगर कांस्टेंट इसी साइड होगा इक्वल टू 0, कांस्टेंट इस साइड होगा तो फिर आता है 1। ये आपने ऑलरेडी किया है 10th में। एक्स बाई जब आएगा 3 इंटू 1, 3 1 जा 3, माइनस -1 इंटू 7 दैट इज -7, माइनस इंटू माइनस आएगा +7। फिर वाई बाई ये आएगा 3 इंटू 7 21, -1 इंटू 1 दैट इज 1। फिर आएगा -1 बाई ये कैंसिल, x 1 into 1 that's -1, minus 3 into 3 that is 9। So we get x by 10 equal to y by 20 equal to -1 by -10 that is 1 by 10, which implies x का वैल्यू क्या आएगा 10 by 10, 10 by 10 equal to 1, and y का वैल्यू क्या आएगा 20 by 10 and that is equal to 2। Therefore, coordinates of M are, therefore, coordinates of M are, coordinates of M क्या गए 1 and 2। आप चेक कर सकते हो क्या इसको सेटिस्फाई करता है। 1 plus 3 2 6 is 7, 3 minus 2 is 1, yes it is correct, 1 2। ये तो coordinates of M क्या गए, ये 1 2 इसके coordinates आ गए। लेकिन जो M है it is the midpoint of PP dash, but M is the midpoint of PP dash, therefore by midpoint formula क्या होता है 3 plus a by 2, या जो ये 1 2 होगा 1 2 किसके बराबर होगा 3 plus a by 2, 3 plus a by 2, और फिर क्या होगा 8 plus 8 by 2, 8 plus 8 by 2, नहीं ये तो एक जगह था, सॉरी 3 plus a by 2 plus कामा 8 plus b by 2, 8 plus b by 2। नाउ इनको इक्वेट करो, ये आएगा 1 इक्वल टू 3 plus a by 2, यहां से निकलेगा 3 plus a का वैल्यू आएगा 2, एम्प्लॉयज a इक्वल टू -1, a इक्वल टू -1, और इसी तरह एंड जो 2 किसके बराबर आएगा 8 प्लस b by 2 आएगा 8 प्लस b इक्वल टू 4, एम्प्लॉयज b इक्वल टू -4। ये हो गया a और b का वैल्यू, यही है पुट ऑफ, यही है इमेज ऑफ दिस, दैट इज -1 and -4। therefore the image of 3 8 is क्या होगी, दैट इज p डैश, इसके कोऑर्डिनेट्स क्या है -1 -4, दैट्स इट। वेरी सिंपल क्वेश्चन, थोड़ा सा लेंथी है। हमने क्या किया, आपको निकालना है, ये लाइन दी गई है x plus 3y is equal to 7, this is line L and this acts as a mirror, then we have to find the image of point 38 in this line। हमने क्या सपोज किया, let p dash AB be the image of this point 38 in this line, ठीक है। तो अगर ये है by laws of reflection, अगर ये यहां पर इसको इंटरसेक्ट करता है M, then by laws of reflection PM will be equal to MP dash, यानी M will be the midpoint। तो इसके लिए हमने सबसे पहले क्या किया, PP डैश की इक्वेशन निकाली, लेकिन PP डैश जो है ये परपेंडिकुलर है L को, तो PP डैश की इक्वेशन क्या होगी, दैट विल बी, इसके हिसाब से ये है x plus 3y इक्वल 7, y का 3x minus y इक्वल टू k, बट इट पासेस थ्रू द पॉइंट 38, ये इसको सेटिस्फाई करेगा, तो वहां से k का वैल्यू निकला 1, देन इक्वेशन ऑफ PP डैश इज 3x minus y इक्वल टू 1, ठीक है। तो इसकी इक्वेशन भी हमने निकाली, क्या है इसकी इक्वेशन 3x minus y equal to 1। अब हमने M जो है, M is the point of intersection of these two lines, इसको point of intersection निकालने के लिए इनको सॉल्व करो, वो आपकी मर्जी, आप कैसे सॉल्व करोगे। तो मैंने यहाँ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड किया,
वहां से x का वैल्यू आ गया 1 एंड y का वैल्यू आ गया 2, m का वैल्यू, लेकिन जो m है इट इज द मिड पॉइंट ऑफ pp डैश, तो मिड पॉइंट फार्मूला दी, वहां से a का वैल्यू आ गया, b का वैल्यू आ गया, therefore the image of 3 it is -1 -4. That completes the solution of this question. ठीक है, so you can solve it now yourself. The next question is question number 22. The question is a ray of light passing through 1, 2 reflects on x-axis at point A and the reflected ray passes through the point 5, 3. Find the coordinates of A. Question है एक लाइन, एक ये इंसिडेंट रे, रे ऑफ लाइट पासिंग थ्रू 1, 2, ये इंसिडेंट रे है which passes through point 1, 1, 2. Reflects on x-axis at point A, ये x-axis पर यहाँ point A पर रिफ्लेक्ट होती है and passes through the point 5, 3. This is the incident ray, this is the reflected ray. Incident ray आती है point 1, 2 से, reflect होती है on x-axis at point A and reflect होती है through the point 5, 3. आपको A के coordinates निकालने. We will suppose let the coordinates of A B, क्योंकि x-axis पर है A 0, क्योंकि y coordinates पर 0 होगा x-axis पर, तो इसी के A के coordinate हमें A का वैल्यू निकालना है. Let this be the normal, ये NA, let this be the normal. ये this is angle of incidence and this is angle of reflection, and angle of incidence will be equal to angle of reflection. And if this is theta, this is theta. By laws of reflection, you know, physics पे पढ़ा होगा आपने 10th class में. If angle of incidence is called angle of reflection, so if it is theta, this is also theta. अब हम क्या करेंगे? हम निकालेंगे slope of this incident ray. Let this be point B. And this be point C. पहले हम BC का निकालेंगे स्लोप, क्योंकि इट पासेस, इसका स्लोप होगा, इसका एंगल ऑफ इंक्लिनेशन क्या आएगा, इसका एंगल ऑफ इंक्लिनेशन जो ये लाइन है, दिस विल बी 90 प्लस थीटा, इसका स्लोप निकालेंगे पासिंग थ्रू 2 पॉइंट्स एंड इसका स्लोप निकालेंगे, तो वहां से A का वैल्यू आपको निकलेगा. ठीक है, तो सॉल्यूशन में एंगल ऑफ इंक्लिनेशन ऑफ AB, angle of inclination आप AB लिखो या BA लिखो, वो किसके बराबर होगा, ये थीटा है, ये 90 है, दैट इज 90 प्लस थीटा. therefore slope of AB, slope of BA, या हम कहेंगे slope of incident ray, ये किसके बराबर आएगा, स्लोप ऑफ AB होगा, या हम ये लिखेंगे, यस, स्लोप ऑफ AB और BA वो होगा tan ऑफ 90 प्लस थीटा. लेकिन जो स्लोप ऑफ AB है वो हम ऐसे भी निकाल सकते हैं, स्लोप ऑफ ए लाइन पासिंग थ्रू 2 पॉइंट्स, x2 माइनस x1, नहीं, y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1. दिस इज x1 x2, दिस इज x1 y1, दिस इज x2 y2. तो ये आएगा x2 माइनस x1, स्लोप ऑफ अ लाइन जॉइनिंग 2 पॉइंट्स, y2 माइनस y1, दैट इज 0 माइनस 2 और 2 माइनस 0, 2 माइनस 0 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1, 1 माइनस a, 1 माइनस a इसको tan ऑफ 90 प्लस थीटा, दैट इज माइनस cot थीटा. ये एक पहले निकाला एंगल ऑफ इंक्लिनेशन से, दूसरा निकाला हम इसी का स्लोप ऑफ अ लाइन वैल्यू 2 पॉइंट्स, ज्वाइनिंग वो किसके बराबर होता है, y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1. ये वाला फार्मूला दिया, वही किया, y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1. ये आएगा 2 बाई 1 माइनस a इज इक्वल टू माइनस cot थीटा, माइनस cot थीटा, और वी गेट cot थीटा का वैल्यू क्या आएगा, वो आएगा माइनस 2 डिवाइडेड बाय 1 माइनस a, नीड्स जस्ट फर्स्ट. ठीक है, ये हमने निकाला स्लोप ऑफ AB. इसी तरह हम निकालेंगे स्लोप ऑफ AC, लेकिन AC का एंगल ऑफ इंक्लिनेशन क्या है, अगेन एंगल ऑफ, ये हो गया फर्स्ट, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन of AC. एंगल ऑफ इंक्लिनेशन क्या होता है, एंगल विच इट टेक्स विद पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ x एक्सिस. ये पूरा जो एंगल है यहां से यहां तक, ये 90 है,
और ये थीटा है, तो ये कितना आएगा, ये आएगा 90 माइनस थीटा, दिस एंगल, दिस इज 90 माइनस थीटा, दिस इज 90 माइनस थीटा। जैसे इसका था, वो था 90, ये ए बी का, वो यहां से यहां तक 90 प्लस थीटा, वो 90 प्लस थीटा, ये 90 माइनस थीटा है। इसलिए स्लोप ऑफ एसी, देयरफॉर स्लोप ऑफ एसी किसके बराबर आएगा, स्लोप ऑफ एसी आएगा tan ऑफ 90 माइनस थीटा। ठीक है, नाउ स्लोप ऑफ एसी, इट इज ए लाइन पासिंग थ्रू 2 पॉइंट्स, x2 माइनस x, y2 माइनस y1, वो आएगा 3 माइनस 0, 3 माइनस 0 टोटल में क्या आएगा 5 माइनस a, 5 माइनस a, वो किसके बराबर, tan ऑफ 90 माइनस थीटा, दैट इज cot थीटा, cot theta, which employs 3 by 5 minus a is equal to cot of theta. This is second. Now equating first and second, a भी cot theta के बराबर, a भी cot theta के बराबर. From equations first and second we get, from equations first and second we get क्या आएगा, वो आएगा 3 by 5 minus a is equal to minus 2 by 1 minus a, cross multiplying, वो आएगा 3 1 3 minus 3a is equal to minus 2 into 5, that's minus 10, minus into minus is plus 2a, ये यहां लाओ, a ये बनेगा minus 3 minus 2, that is minus 5a is equal to minus 10 minus 3, that is minus 13. Employs a is equal to minus minus cancel, that is equal to 13 by 5. ये a का वैल्यू आया 13 by 5. Therefore coordinates of a are, therefore यही आपको निकालना, therefore coordinates of a are a0, a क्या है 13 by 5 comma 0, that's the answer. And this is the point where it reflects, that is 13 by 5 comma 0, a का वैल्यू आ गया 13 by 5 comma, and it reflects at the point 13 by 5 comma 0. This is the solution of this question. दोबारा मैं बताऊंगा, ये रे है, इंसिडेंट रे which passes through 1 2 and is reflected at the point A and passes through 5 3. ठीक है, we have to find the coordinates of A. तो हमने क्या किया, ये नॉर्मल इसमें डाला n, then angle of incidence is called angle of reflection, if this is theta this is also theta. उसके बाद हमने क्या किया, ए बी का स्लोप निकाला, ए बी का स्लोप, इसका एंगल ऑफ इंक्लिनेशन यहां से यहां तक 90 है और ये थीटा है, सो इट्स एंगल ऑफ इंक्लिनेशन इज 90 प्लस थीटा, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन आया 90 प्लस थीटा, तो स्लोप ऑफ ए बी क्या होता है, टेंजेंट ऑफ एंगल ऑफ इंक्लिनेशन tan ऑफ 90 प्लस थीटा, ये आ गया। लेकिन स्लोप ऑफ लाइन हम पासिंग थ्रू 2 पॉइंट्स भी निकाल सकते हैं, y2 माइनस y1 डिवाइड बाय x2 माइनस x1, ये आ गया 2 माइनस 0 बाय दिस, यहां से निकला tan ऑफ 90 माइनस थीटा होता है cot थीटा, ये आ गया। उसके बाद निकाला AC का स्लोप, ऐसे इसका एंगल ऑफ इंक्लिनेशन है 90 माइनस थीटा, क्योंकि यहाँ तक 90 है, ये थीटा है, तो ये 90 माइनस थीटा, तो वो भी इसी तरीके से निकाला, दोनों उसको इक्वेट किया, वहां से A का वैल्यू आ गया, एंड दिस गिव्स द कोऑर्डिनेट्स ऑफ A। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 24। मैं आपको बताऊंगा क्या क्वेश्चन है। ये दो पाथ्स है, एक पाथ ये है, दूसरा पाथ ये है। जो ये पाथ है इसकी इक्वेशन है 2x माइनस 3y प्लस 4 इक्वल टू 0। एक दिस इज अ पाथ या सड़क मार्ग है, दिस इज वन रोड, दिस अनदर रोड। इसकी इक्वेशन है 3x प्लस 4y माइनस 5 इक्वल टू 0। यहां पर जो ये जंक्शन है, यहां पर एक आदमी खड़ा है, देयर इज ए पर्सन P स्टैंडिंग हियर। आज इसको ये और एक पाथ है, इस पाथ पर लीस्ट टाइम में पहुंचना है। इस पाथ पर ये पहुंच सकता है यहां से बहुत तरीकों से, लेकिन लीस्ट टाइम में पहुंचना है, यानी ये कहीं से भी पहुंच सकता है। लीस्ट टाइम होता है परपेंडिकुलर डिस्टेंस, वो तो ये वाला हो गया ये। तो जो ये लीस्ट पाथ है, इसकी इक्वेशन आपको निकालनी है। यू हैव टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ दिस लाइन। ठीक है, यस, यू हैव टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ द पाथ दैट शुड फॉलो, यानी कौन सा पाथ से वो आ गए कि इसको सबसे कम टाइम लगेगा, वो होता है परपेंडिकुलर। जो ये पी एम है फॉर एग्जांपल, या पी एम है,
इस पाथ की इक्वेशन निकालिए। और जो ये सड़क है इसकी इक्वेशन क्या दी गई है, 6x - 7y + 8 = 0। तो आपको PM की इक्वेशन निकालनी। ये एक सड़क है, ये दूसरी सड़क है, यहां पर एक बंदा है, इसको इस सड़क पर पहुंचना है, लेकिन लीस्ट टाइम में कौन सा पाथ वो फॉलो करें, तो वो होता है परपेंडिकुलर डिस्टेंस। PM की आपको इक्वेशन निकालनी। देयर आर सो मेनी वेज, लेकिन मैं आपको शॉर्ट में बताऊंगा। मैं आई विल गिव यू अ हिंट, तो फिर आप खुद करोगे। इक्वेशन ऑफ एनी लाइन पासिंग थ्रू देयर इंटरसेक्शन, जो ये लाइन है इट पासिंग थ्रू देयर इंटरसेक्शन, क्या होती है, वो होती है 2x - 3y + 4 + k times another line, 3x + 4y - 5 = 0। ये आएगी इक्वेशन ऑफ PM। Equation of PM, because PM is the line which passes through their intersection. इसको जब सॉल्व करेंगे ये बनेगा 2 + 3k into x + 4k - 3 into y + 4 - 5, 4 - 5k = 0। ये है इक्वेशन। ये है इक्वेशन। फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट लेट मी टेक इट, या फोर्थ इक्वेशन, दिस इज फर्स्ट, दिस इज सेकंड, दिस इज थर्ड। देन PM is the equation of line passing through the intersection of first and second, so equation of PM will be first line plus this। अब इसका स्लोप क्या होगा, अब इसका स्लोप क्या होगा, इसका स्लोप होगा माइनस टाइम्स कोएफिशिएंट ऑफ x बाय कोएफिशिएंट ऑफ y, इसका स्लोप m2 होगा, दैट इज इक्वल टू -2 + 3k डिवाइड बाय 4k - 3। ठीक है, लेकिन ये इसको परपेंडिकुलर है। स्लोप ऑफ थर्ड, इसका स्लोप माना m1, स्लोप ऑफ लाइन थर्ड या पाथ थर्ड m2, वो किसके बराबर है, वो आएगा -6 बाय -7। ठीक है, कोएफिशिएंट ऑफ x बाय कोएफिशिएंट ऑफ y, दैट इज 6/7। लेकिन ये परपेंडिकुलर है, सो m1 m2 is equal to -1, बिकॉज PM इज परपेंडिकुलर। जो PM है इसको परपेंडिकुलर है, तो वहां से क्या निकलेगा, m1 का वैल्यू आएगा -2 + 3k डिवाइड बाय 4k - 3 इंटू क्या आएगा 6/7 इज इक्वल टू -1, माइनस माइनस कैंसिल, ये क्रॉस मल्टीप्लाई करो, जब ये करेंगे यह बनेगा 12 + 18k इज इक्वल टू 28k - 21, 28 - 20 दैट इज 10k, 20 + 21 + 12 दैट इज 23। तो k का वैल्यू क्या आएगा, 21 दैट इज 33, नॉट 20, दैट इज 33। k का वैल्यू आएगा 33/10। अब k का वैल्यू इस पे सब्स्टिट्यूट करो, यू विल गेट द आंसर फ्रॉम इक्वेशन 4। सब्स्टिट्यूट करो, आई थिंक यू कैन डू दैट। आएगा 2 + 3k, ये आएगा 99/10 into x plus 4k into this। अब now you can solve this yourself। ठीक है, तो it is very simple, you have to find ये, this is first road, this is second road, this is the junction, a person is standing here and this is a third road। तो इसको इस रोड पर पहुंचना है थ्रू द शॉर्टेस्ट पाथ। ये शॉर्टेस्ट पाथ होता है परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो PM की आपको इक्वेशन निकालनी है। सो वी सपोज दैट द इक्वेशन ऑफ PM बिकॉज इट पासेस थ्रू देयर इंटरसेक्शन इज फर्स्ट इक्वेशन प्लस k टाइम्स अनदर इक्वेशन। ठीक है, और इसका स्लोप हमने निकाला, लेकिन ये इसको परपेंडिकुलर है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का परपेंडिकुलर है, इसका है 6/7। देन m1 m2 इज इक्वल टू -1, वहां से k का वैल्यू निकाला, k का वैल्यू इसमें सब्स्टिट्यूट करो इस इक्वेशन 4th में, यू विल गेट द इक्वेशन ऑफ दिस PM, which you can solve yourself। This completes this question number 24। This is sufficient for today। Thank you।